दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल एम यूपीएससी में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीसी लियोंग फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्तों, मैं इसमें सारे चैप्टर्स बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा। बहुत ही क्रिप्स नोट बनाए हैं मैंने इसके लिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और प्रीलिम्स मेंस दोनों, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये माना जाता है कि अगर हम फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ज्योग्राफी हमारी बहुत आसान हो जाती है। दोस्तों, बहुत आसान भाषा में बताऊंगा आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे साथ बने रहिएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आज हम देखेंगे इसके कंटेंट के बारे में। दोस्तों, जीसी लियोंग में दो पार्ट में बांटा गया है ज्योग्राफी को। पार्ट वन जो फिजिकल ज्योग्राफी, और पार्ट टू जो वेदर, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन है। तो दोस्तों, मैं इसमें पार्ट वन और पार्ट टू दोनों पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसका कंटेंट देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहले वही ज़रूरी होती है कि हम क्या क्या पढ़ना है, पहले वो हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। और दोस्तों, एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जीसी लियोंग की बुक ज़रूर ख़रीद लें। दोस्तों, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, आप उसे ऑनलाइन ले सकते हैं, फिर कहीं बुक स्टोर से आप ज़रूर ले लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज हम इसका कंटेंट का रिव्यू देख लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। दोस्तों, पार्ट वन में फिजिकल ज्योग्राफी में हमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है द अर्थ एंड द यूनिवर्स। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो अर्थ का मूवमेंट है वो देखेंगे, दिन और रात, डे और नाइट कैसे होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद मैथमेटिकल लोकेशन। दोस्तों, मैथमेटिकल लोकेशन में इंसान को, दोस्तों, लड़कों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों को, कि वो लॉन्गिट्यूड समझ में नहीं आ रहा है, लैटिट्यूड समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, मैं इसमें आपको पूरा समझाऊंगा, बहुत डिटेल में, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपन चलेंगे अर्थ क्रस्ट, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। हमारे अर्थ, हमारे प्यारे पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, रॉक्स पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे, अर्थ मूवमेंट पढ़ेंगे हम उसके बाद पढ़ेंगे प्लेट्यू पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ेंगे, माउंटेन कैसे बनते हैं, सारा चीज़ में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, तीसरा चैप्टर अपना आता है वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। दोस्तों, वॉल्केनिज्म अर्थक्वेक हमें पढ़ना है। वॉल्केनो से रिलेटेड सारा चीज़, जो टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होते हैं, हमारा वॉल्केनो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो हम पढ़ेंगे इसमें। स्प्रिंग्स पढ़ेंगे, गीज़र पढ़ेंगे, अर्थक्वेक जो हमारा भूकंप आते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो भूकंप कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो हम देखेंगे। दोस्तों, उसके बाद अपना आता है चौथा चैप्टर, जो है वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। दोस्तों, वेदरिंग तो आपको पता ही होगा, जो मिट्टी इधर से उधर खिसक जाती है, यहाँ से वहाँ कैसे वो टूटते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मास मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो बड़ी बड़ी चट्टानें घस जाती है, लैंडस्लाइड होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्राउंड वाटर, दोस्तों, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरग्राउंड वाटर, उसमें ग्राउंड वाटर हम लोग पढ़ेंगे, वाटर टेबल पढ़ेंगे। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, क्या पांचवा चैप्टर अपना आता है लैंड मेड बाय रनिंग वाटर। दोस्तों, पानी बहुत सारे मिट्टी को एक्यूमुलेट करके एक जगह इकट्ठा कर देता है, जिसकी वजह से एक लैंड फॉर्म बन जाता है। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म काम करते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद इरोजन कैसे होता है, ह्यूमन एक्सपेक्ट्स देखेंगे इन रिवर का। तो उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 6, जो है लैंड फॉर्म ऑफ ग्लेशिएशन। दोस्तों, इसमें हम आइस एज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने एक एनिमेशन मूवी देखी होगी जो आइस एज पे आधारित है। वो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, मगर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ग्लेशियर के हम ह्यूमन एक्सपेक्ट देखेंगे क्या हो, उसका ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म देखेंगे क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें मज़ा आने वाला है। उसके बाद अपन देखेंगे एरिड और डेजर्ट लैंडफॉर्म। दोस्तों, डेजर्ट तो आपको पता ही होगा, सहारा बहुत बड़ा डेजर्ट है, अपने इंडिया में ही है एक, राजस्थान में, जो कि डेजर्ट एरिया है। वो भी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आठवां चैप्टर कहने के थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बारे में पढ़ेंगे लाइमस्टोन एंड चॉक लैंडफॉर्म। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्टर रीजन देखेंगे। उसके बाद द मेजर
लाइमस्टोन रीजन इन द वर्ल्ड, लाइमस्टोन के कौन कौन से रीजन है वो देखेंगे अपन। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन कास्टा रीजन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती है वो देखेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना आता है लेक, झील। दोस्तों झील बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें भी हम बहुत सारे लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ लेक्स डिस्ट्रीब्यूट है वो देखेंगे, फिर लेक बनते कैसे हैं वो भी देखेंगे, और फिर लेक और ह्यूमन का क्या रिलेशन है वो देखेंगे। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे कोस्टल लैंडफॉर्म्स। दोस्तों कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो कोस्टल लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसको फीचर ऑफ इरोजन देखेंगे, कौन कौन से कोस्ट होते हैं वो देखेंगे, कोस्ट लाइंस देखेंगे अपन। इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। आइसलैंड एंड कोरल रीफ जो अपना 11वां चैप्टर है दोस्तों, कोरल रीफ्स हो गया, उसका कोरल रीफ बनते कैसे हैं। उसके बाद आइसलैंड, जो आइसलैंड वो होता है जो बीच में रहेगा और पूरा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है, उसको अपन बोलते हैं आइसलैंड। तो इन दोनों के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ये कैसे बनते हैं वो देखेंगे। उसके बाद दोस्तों अपना आता है ओशियन, हमारे जो वाटर बॉडीज़ है दोस्तों, आप जानते हैं अपना पृथ्वी 1/4 कॉन्टिनेंट है और 3/4 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है दोस्तों। बहुत सारे ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, ओशियनिक फ्लोर पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें ओशियनिक करंट वगैरह आएंगे वो देखेंगे, सर्कुलेशन ऑफ पैसिफिक ओशियन देखेंगे दोस्तों। इसमें भी बहुत मज़ा आने। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में अपन 1 to 12 चैप्टर देखेंगे, जो पार्ट 1 का फिजिकल ज्योग्राफी का है। उसके बाद दोस्तों अपना आता है पार्ट सेकंड आता है अपना वेदरिंग, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। वेदर, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन जो अपना पार्ट 2 है जीसी लियोंग का। दोस्तों इसमें सबसे पहला चैप्टर आएगा वेदर एंड क्लाइमेट। दोस्तों अपने क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, हमारा क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, कौन कौन से कब कौन कौन सा क्लाइमेट आता है, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, विंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना पहला चैप्टर में आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अपने अर्थ से रिलेटेड ही। उसके बाद अपना पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जो आता है वो है हॉट वेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट। दोस्तों हॉट वेट और इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो होते हैं उसमें हम पढ़ेंगे वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, जो इक्वेटोरियल रीजन के जो क्लाइमेट फॉर्मेशन होते हैं वो देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको वो देखेंगे दोस्तों। उसके बाद अपना तीसरा चैप्टर आता है ट्रॉपिकल मानसून एंड मरीन क्लाइमेट। दोस्तों मानसून के बारे में पढ़ेंगे, जो मानसून जो हर साल अपने इंडिया में आता है वो कैसे मानसून कैसे बारिश लेके आता है, कैसे कैसे वो एयर जाता है, उसके बाद वो वापस फिर मानसून के थ्रू लौट के आता है। तो वो उसके बारे में हम लोग सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। मरीन क्लाइमेट, इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। उसके बाद दोस्तों सवाना एंड सूडान क्लाइमेट। उसके बाद अपन जाएंगे कि रीजन के क्लाइमेट में, जो दोस्तों सवाना और सूडान तो आपने सुना ही होगा, उसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो जो डेजर्ट के जो क्लाइमेट होता है वो पढ़ेंगे अपन। उसका छठा चैप्टर जो वो होगा मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में, मेडिटेरियन क्लाइमेट। उसके बाद पढ़ेंगे अपन स्टेपी क्लाइमेट। स्टेपी क्लाइमेट हम लोग पढ़ेंगे जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चाइना टाइप क्लाइमेट आ जाएगा अपना। उसके बाद आएगा अपना ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, साइबेरियन टाइप क्लाइमेट, ल्यूरेशियन क्लाइमेट। उसके बाद आर्टिक और पोलर। आर्टिक तो दोस्तों आप जानते हैं, आर्टिक पोलर जो हमारे पोल पे जो क्लाइमेट रीजन्स है वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे तो सबसे लास्ट चैप्टर में। तो दोस्तों ये 2 पार्ट में बांटा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें कहीं भी ज्योग्राफी में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। मैंने इसके खुद से स्क्रिप्ट्स नोट मैंने तैयार किए हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। और दोस्तों एक चीज़ और कि आप एक इसका बुक ज़रूर खरीद लें, जब पढ़ाऊँगा तो आप बुक भी साथ में रखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये यूपीएससी और किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। कहीं भी टाइम मिले तो किसी न किसी को ज़रूर पढ़ा दें, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आज के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद।